अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया सरकार, इंडिया सरकार। सीएम मैडम कार में बैठ जाइए, अकेले मत जाइए सड़क पर। Bye bye Bindia, good job. मुंह में रुमाल के बीन बना के डीजे में नागिन के धुन बजा के बनल बिया ये डांस पगली डांस पगली डांस पगली डांस पगली डांस बबली करो दिया देखा पगली डांस पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली करा दिया देखो पगली डांस। झुनझुन रुनझुन रिम झिम बरखा पानी रिम झिम बरसा पानी। हमारा हाथ बहुत दर्द हो रहा था ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम ऐसे हाथ उठा करके नाचने लग गए, तो दर्द ठीक हो गया। दर्द भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है ना अम्मा? अम्मा, तेरी माँ अम्मा। हाँ, अपनी अम्मा को ही अम्मा कह रहे हैं, अम्मा। अब नाटक करना बंद कर दो। काहे कि हमको सब पता लग गया है। अगर आज हम तुमको बचाते नहीं ना, तो सबके सामने भांडा फूट गया होता। बिंदिया तुम्हारी पूरी पोल खोलने वाली थी। बिंदिया हमारे लल्ला को हमसे दूर करना चाहती है, इसीलिए हम पागलपन का नाटक कर रहे हैं। अरे 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 क्या हो गया हमारी अम्मा को? अरे देखो ना, अब है पता नहीं डॉक्टर ने कौन कौन से इंजेक्शन दे दिए। मतलब तुमने हमें बचाया रुनझुन। अम्मा, हम आपकी रानी बिटिया हैं। हम तुमको नहीं बचाते तो कौन बचाता? बाहर वाला। हमारी रानी बिटिया। रानी बिटिया आजा। रुनझुन, वैसे अम्मा एक बात कहें, हम भी यही चाहते हैं, वो पनौती इस घर से बाहर चली जाए। अच्छा हमको एक बात बताओ, ये सब जो तुम कर रही हो, उसके पीछे इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, अगर बिजली का झटका तगड़ा वाला लग गया होता तो क्या करती? अरे माँ, अपने बेटे के लिए आसमान की बिजली भी ना अपने सर पर ले लेती, तो ये तार वाला झटका क्या चीज है? और जान चली जाती तो? अरे कैसे जाती? करंट का रिमोट वा तो हमरे हाथ में था। थोड़ा टाइम लगा, पर काम हो गया। बिंदिया रानी घर से बाहर हो गई। अब हमरा लल्ला ना
बहुत खुश रहेगा। उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई दर्द ना होगा। बस खुश खुश रहेगा। चुटिया ये है बर्फी और ठप्पा। निकल जाओ मेरे घर से। विंध्या! क्यों विंध्या, क्यों क्या तुमने ऐसा? ये तो अभय की आवाज है। हाँ चल। क्यों विंध्या, क्यों तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए? विंध्या क्यों तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ना पड़े? विंध्या क्यों? मैं तुमसे प्यार करता था। मैं तुमसे प्यार करता था। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे नफरत हो रही है तुमसे विंध्या। कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्हीं के पति ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर और हमारे सूत्रों से पता चला है कि सीएम मैडम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, जाइएगा ना, हम पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। ये देखिए सीएम मैडम आ गए। सीएम मैडम बताइए, क्या ये खबर सच है? क्या आपको आपके पति ने घर से धक्के मार के निकाल दिया? किस तरह की प्रॉब्लम हो गई आपके और आपके पति के बीच? तुम नहीं समझ सकती विंध्या, कि जिसे प्यार करो उसे अगर छोड़ना पड़े तो कितना दर्द होता है। क्योंकि तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया होता तो तुम मेरी मां पर झूठा इल्जाम कभी नहीं लगाती थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था विंध्या, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? भरोसा तोड़ दिया। हम तो सोचे थे कि अभय नफरत करने लगा है विंध्या से, उसके जाने से खुश होगा, पर यहाँ तो और मैम, क्या ये भी सच है कि आपका सामान घर से बाहर फेंक दिया और रहने के लिए आप इस मुख्यमंत्री आवास में आई हैं? हाँ बताइए मैडम, जवाब चाहिए हमें। बोलिए मैम प्लीज। बताइए प्लीज। विंध्या जी, अरे जब आपसे आपका घर नहीं संभाला जा रहा है तो प्रदेश क्या संभालेंगी आप? आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विंध्या जी जवाब दीजिए, इस्तीफा दीजिए। इस बारे में आप क्या कहेंगी मैम? मैम, ऑपोजिशन पार्टी आपसे इस्तीफा मांग रही है, प्लीज बताइए मैम। हम अभी भी श्रीमती विंध्या भारद्वाज, एसीपी अभय भारद्वाज की धर्मपत्नी। हमरे पति और हमरे बीच जो भी अनबन हुई, जो कुछ भी हुआ, उससे आप सबका का लेना देना?
हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, उलझने आती हैं। हमरे पति और हमरे बीच का बात हुई, इससे आप लोग समाचार काहे बना रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम मुख्यमंत्री हैं। हम जिस तरह अब तक प्रदेश को चलाते आए हैं, आगे भी वैसे ही चलाएंगे। पर हम एक पत्नी भी हैं, और अगर हमरे पति के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैडम बताइए, लेकिन बताइए जवाब चाहिए। आखिर आपको जवाब चाहिए। घर से क्यों निकाला गया? जवाब दीजिए। आपको इस्तीफा चाहिए हमारा। अम्मा, अरे अम्मा, तुम्हारा हाव भाव काहे बदल गया? हमें तो घबराहट हो रही है रुचुन। अभय का ऐसा बर्ताव देखकर हमने तो सोचा था कि बिंदिया के जाने के बाद अभय बहुत खुश होगा, वो अपनी जिंदगी में खुश रहेगा। हमें तो ऐसा लगता है अगर हमारी असलियत उसके सामने आ गई तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। हमें तो अब अपने बेटे से ही डर लग रहा है। हमने तो जो कुछ भी किया सब उसकी खुशी के लिए किया, पर वो तो खुशी ना है। ये अम्मा, ये सब सोच के काहे परेशान हो रही हो, काहे कंफ्यूज हो रही हो? हाँ, जैसा चल रहा है चलने दो ना। हाँ, जैसे भी तुमको मौका मिले चुपके से धीरे से ये पागलपन का नाटक खत्म कर देना, काहे कि पागलपन ना तुमको आगे फंसा सकता है। अम्मा परेशान ना हो, देखो। अच्छा तुम बैठो वहाँ, बैठो, चलो। अरे चलो, अरे बैठो, पानी लेकर आते। अरे परेशान हो, पानी लाते, रुको। ये लो, पानी पियो, पियो, पानी पियो। वैसे अम्मा तुमको क्या लगता है, बिंदिया हार मान के चुप बैठ जाएगी? तुम ये मानकर बैठी थी कि मैं अपनी बेबस और अपनी लाचार माँ को छोड़कर तुम्हें चुनूंगा, तो तुम बहुत गलत थी। वो आज जिस हाल में है बिंदिया, उसकी जिम्मेदार तुम हो। और मैंने सबसे बड़ी गलती की है तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके। मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया हो, उसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। हमने तो कुछ गलत नहीं किया भोलेनाथ, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों सच बाहर नहीं आया, पर हमें घर से बाहर कर दिया? क्यों भोलेनाथ? आप तो सबके साथ होते हो ना, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं? क्यों भोलेनाथ?
बिना बात ही घबरा गए थे। अब तो हमने साथी हैं। हम जानते हैं कि सामने बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अपने दिल से उम्मीद का दिया नहीं बुझने देंगे। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। भोलेनाथ सबके साथ। आप जरूर हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे भोलेनाथ। रंजन, एक काम करते हैं, कल हमारा जन्मदिन है, तुम हमारे जन्मदिन की तैयारी करो। माँ जी तो बिल्कुल ठीक है। हम उसमें ऐसा कुछ करेंगे कि लोगों को ऐसा ही लगेगा कि हमारी याददाश्त वापिस आ गई, हम फिर से पहले जैसे हो गए। तिहारों की जय हो। तुम्हारी अकल तो बड़ी कमाल की है अम्मा। गजब गजब। बिंदिया रानी, भर लो पानी। बड़ा झूठ, क्या करूं? भाभी। हेलो बिंदिया, बिंदिया। भाभी कहाँ हो गया? आप इतना हाफ कह रही है? बिंदिया तुम सच कह रहे थे। अम्मा पागल नहीं है। अम्मा पागल होने का और बच्ची होने का नाटक कर रही है। हमने सब सुना। और बिंदिया इन सब में रुंझुन दीदी भी मिली हुई है। तभी रुंझुन दीदी ने कल डॉक्टरन को और अभय जी को सासू माँ की बातें नहीं सुननी थी। पर बिंदिया तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हम तुम्हारा और अभय भैया का रिश्ता कभी नहीं टूटने देंगे, कभी भी नहीं। हम ना अभय भैया से जाके बात करेंगे, उनको सारी सच्चाई बताएंगे और फिर ना वो तुमसे माफी मांग लेंगे और तुम घर वापस आ जाओगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। हम बिंदिया हम है ना तुम्हारे साथ। हेलो बिंदिया, तुम सुन रही हो ना?
बिंदिया, तुम ना एक काम करो, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। ये जो घर में सारा नाटक चल रहा है ना, वो आज खत्म हो ही जाना चाहिए। हम अभय भैया को सारी सच्चाई बताएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। बिंदिया, तुम घर आ जाओ। जी भाभी। आपने हमारी हर मुश्किल का हल खोज निकाला भोलेनाथ। अब क्या देर है, अंधेर नहीं, सच बाहर लाने के लिए आपने अंजू भाभी को जरिया बना दिया। सारा सच उन्हें बता दिया। अब अंजू भाभी सब ठीक कर देंगी भोलेनाथ, सबके साथ।